गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है। तो देखो, हिंदी शब्द किसका है, तो फारसी भाषा का शब्द है, ये याद रखना। आर्टिकल 343 से लेके 351 तक भाषा से रिलेटेड आर्टिकल हैं, ठीक है, ये भी याद रख लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। हिंदी दिवस कब मनाते हैं आप बताना। मैं बता देता हूँ, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। अब एक और हिंदी दिवस मनाया जाता है, नेशनल हिंदी दिवस, वो सितंबर में मनाया जाता है। तो वो आप बताना कब मनाते हैं। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछ रहा है, तो वर्णों की संख्या पूछे तो 44। अगर पूछे कुल वर्णों की संख्या, क्या पूछे कुल वर्णों की संख्या, तो फिर 52 लगा के आना। आंसर क्या है इसका, सी, ठीक है। नेक्स्ट, ह वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है। तो ह वर्ण कंठ से भी बोला जाता है, काकल, अलिजिब्या, ये सब है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है स्वर रहित र का उदाहरण कौन सा है। अब देखो, स्वर रहित र कौन सा होता है, जो ऊपर लगाया जाता है। कहाँ, ऊपर, ऊपर मात्रा में लगाते हैं ना। आशीर्वाद पहले लिखना सीख लो, शुद्ध इस तरीके से लिखते हैं। मगर ये जो ऊपर रा है ना, ये मैंने कई बार बताया आपको, अधूरा रा होता है। क्या होता है, अधूरा। अधूरा रा का मतलब क्या है, स्वर रहित र। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। इसमें रा पूरा है, इसमें रा पूरा है, ये क्या है, इसमें तो री है, इसमें तो रा है ही नहीं। तो आंसर क्या है इसका, डी। आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो देखो, ये इनके पीछे नुक्ता लग रहा है ना, तो ये क्या है, नवीन विकसित ध्वनियाँ। अब ये पूछा जाता है आगत स्वर कौन सा है। आगत स्वर है ओ। ये पूछा जाता है आगत वर्ण कितने, आगत वर्ण, तो आगत वर्ण है 6। एक स्वर है, 5 व्यंजन है, टोटल 6 है, ठीक है। आंसर क्या है इसका, ए। आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि री स्वर नहीं है। किसमें री स्वर नहीं है, तो बताओ। देखो, इसमें री है, इसमें री है, इसमें री है, इसमें क्या है, इसमें रा है। क्या है, ग्रह में रा है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो छ कैसे बनाया जाता है, क्र प्लस शा से मिलके बनता है, तो का के बाद आता है। आंसर क्या है, ए। का कहाँ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है, याद रखना। अच्छा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट, इसमें बताना है दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। तो दंतोष्ठ है इसमें व। क्या है, व। देखो, प फ ब भ म, ये किस कहाँ से बोली जाती है, प फ ब भ म, ओष्ठ से। कहाँ से, ओष्ठ से। त थ ध ध न, ये कहाँ से बोली जाती है, दंत से। आंसर क्या है इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बताना है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। ऊ बताना है। तो देखो, ऊ पच्छ स्वर है पहली बात तो, और क्या है, समृत है। क्या है, समृत। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, ठीक है। अब देखो, बड़ा आ, ओ, औ, ऊ, ये क्या होते हैं, ये सारे पक्ष होते हैं। मध्य क्या होता है, अ, ठीक है। ई ए आई, ये सब क्या होते हैं, अग्रस्वर, ठीक है। आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट, औपचारिक का उचित विलोम बताना है। विलोम का मतलब होता है विपरीत। क्या होता है, विपरीत। औपचारिक का होगा अनौपचारिक, औपचारिकता का होगा अनौपचारिकता, उसके पीछे ता आना चाहिए। औचित, अनौचित, अनौदित्य, औदित्य। आंसर क्या है इसका, बी। आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट, इसमें बताना है देशज शब्द कौन सा नहीं। देशज शब्द एक लिख लो, तेंदुआ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। झोंपड़ी लिख लो, अंटा लिख लो, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं, अक्ल नहीं है। अक्ल अरबी भाषा का है। चिमटा, घेवर, चांट, ये याद रख लेना, अरबी भाषा का। और कौन सा है, शहद, अदालत, और कौन सा है, वकील। आंसर क्या है इसका, सी। नेक्स्ट, इसमें बताना है गाय कौन सी संज्ञा है। तो गाय में संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा ना उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जाति, भाव। जाति फिर समुदाय और द्रव्य में डिवाइड हो जाती है। फिर अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की संज्ञा बनती है। इसी प्रकार संज्ञा, जो भी सेंटेंस का मतलब, जो भी वाक्य के लिंग का निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है, ठीक है। ये भी याद रखना। आंसर क्या है इसका, डी। अब ये पूछा जाता है भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जाती है, तो 5, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो सर्वनाम के भेद याद रखो, कितने, 6। अब देखो, प्रश्नवाचक पूछ रहा है, तो जो सो ये क्या होते हैं, संबंधवाचक, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। ये भी जो आ गया तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसको, ये क्या है, अन्य पुरुषवाचक है।
क्या है, अन्य पुरुष। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए, आंसर हो जाएगा ए। अब ये पूछ ले कि सर्वनाम के भेद कितने, 6। सर्वनाम की संख्या पूछ ले तो 11। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है खूंटी का बहुवचन क्या होगा, तो खूंटी का होगा खूंटियाँ, क्या हो जाएगा, खूंटियाँ, आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, 2 वचन होते हैं हिंदी में, हिंदी में वचन की संख्या कितनी है, 2। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है, कौन सा इसमें पुल्लिंग नहीं, रत्न अच्छा है, मोती अच्छा है, बचपन अच्छा है, नकल अच्छी है, नकल हो गई, नकल चल रही है, ठीक है, आंसर हो गया सी। सी क्या स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है संज्ञा से बने विशेषण कौन सा अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है, तो धन का क्या होगा, धनी, बाकी सब शुद्ध है, आंसर क्या हो जाएगा डी। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक, याद रखना, ठीक है। और विशेषण की 3 अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरा, उत्तमा, आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, तो बाकी में बताना है कारक, कारक कोई विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। संख्या कितनी है इनकी, 8। जब भी हम कोई चीज़ दान में देते हैं या किसी गरीब को देते हैं या भूखे को देते हैं तो वहाँ सब क्या आता है, संप्रदान, आंसर क्या आ जाएगा ये। अपादान क्या, किसी चीज़ की शुरुआत हो रही हो, कहीं से अलगाव हो रहा हो, घृणा का भाव हो रहा हो, कंपेयर कर रहे हो, तो वहाँ सब क्या होता है, अपादान, आंसर क्या है इसका ए। नेक्स्ट, कुसुम घर गई, तो बाकी में बताना है काल, गई तो मतलब क्या है, सामान्य भूतकाल, भूतकाल 6 प्रकार का होता है, याद रखना। आसन्न भूतकाल होता ना तो क्या होता, सुमन कुसुम घर गई है, अपूर्ण होता तो कुसुम घर जा रही थी, ठीक है, आंसर क्या है इसका बी, समझ गए। संदिग्ध होता तो होगा होगी आ जाता है, क्या आ जाता है, होगा या होगी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि खेल रहा है, मैंने बताया ना रहा है रही किस में आते हैं, अपूर्ण में, तो अपूर्ण का केवल एक ही जगह दे रखा है, आंसर है सी। संदिग्ध में क्या आता है, होगा या होगी, ठीक है। नेक्स्ट, धीरे धीरे चलिए, चलिए क्या है, चलना क्या है, क्रिया, क्रिया की क्या बताई जा रही है, धीरे धीरे विशेषता, तो क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, काल, रीत, परिमाण, ठीक है, याद रखना। क्रिया क्या होता है, काम का नाम बताने वाले को क्रिया कहते हैं, ये भी याद रखना, आंसर क्या है इसका डी। नेक्स्ट, अब देखो ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो सज्जन जिंदल को, आंसर है बी, ठीक है, आंसर क्या है आपका बी। नेक्स्ट, अब देखो भारत सरकार ने किसे महारत्न का दर्जा दिया है, महारत्न कंपनियाँ कितनी है, 11, पहले 10 थी, अब ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को मिला के 11 हो गई। मिनी रत्न कितनी है, मिनी रत्न है आपकी 13 अब, ठीक है, पहले 14 थी ना, तो अब ये किस में आ गई, तो 13 हो गई, 11 महारत्न, 13 मिनी रत्न, याद रखना, डायरेक्ट पूछ लेता है संख्या इनकी। नेक्स्ट, अभी देखो किसे मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब मिला है, तो रश्मि माधुरी, माधुरी को माधुरी दीक्षित से थोड़ा याद रख लेना, आंसर है डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 अक्टूबर, कब मनाया जाता है, डी। अब देखो ये अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध लिखा है या अशुद्ध लिखा है, ये बताना आप, ये अंतर्राष्ट्रीय ना अशुद्ध लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय, देखो इस अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है देश के अंदर, क्या है, देश के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय ये वाले का मतलब होता है विदेश के साथ, मतलब एक देश का दूसरे देश के साथ में ना, ये वाला रहा आता है पूरा रहा, अधूरा रहा किस में आता है, एक देश के अंदर ही, उसे भी अंतर्राष्ट्रीय बोलते हैं, ठीक है, तो आंसर क्या है इसका ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है देखो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर को एकत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा अधिकृत किया गया, तो इंडसलैंड बैंक को। अब याद रखना जीएसटी जो है ना आपका अप्रत्यक्ष कर है, कब से स्टार्ट हुआ था, 2017 से, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अभी देखो ओराबेल स्टेज लिमिटेड की स्वतंत्र महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, अभी ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका नाम है ओयो, ओयो कंपनी का नाम सुना है, उसकी जो मेन कंपनी है ना उसका नाम है ओराबेल। जैसे गूगल का आपने नाम सुना होगा, मगर आप ये नहीं जानते हो कि अल्फ़ाबेट क्या है, अल्फ़ाबेट ना गूगल की पेरेंट कंपनी है, ठीक है, ये याद रखना। तो कर्णम मल्लेश्वरी, सॉरी इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है दीपा मलिक, आंसर है ए। अच्छा ये भी याद रखना कि ये ना क्या है, पैरा ओलंपिक में पैरा जाते हैं ना वो, जो जिनके थोड़ी सी कोई ना कोई दिक्कत रहती है हाथ या पैर में, तो उसी तरीके से पहली महिलाएं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न मिला था, जिसका नाम अब क्या कर दिया, ध्यानचंद पुरस्कार। अब इसमें कितनी, पहले 7.5 लाख मिलते थे, अब 25 लाख मिलते हैं, आंसर क्या है इसका ए, आंसर क्या है ए। नेक्स्ट, अभी देखो भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू हुआ है, तो ये हुआ है जयपुर में, आंसर है सी, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, पहली बार हुआ है ना। अभी देखो ISSF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2021 ये कहाँ चल रही थी, लेमू पेरू में, ठीक है, तो इसमें 43 पदक जीते इंडिया ने, फर्स्ट पोजीशन पर रहा इंडिया, इसीलिए पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 17 इसमें गोल्ड जीते इंडिया ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रख लेना।
तो बस इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।